जब हम भारत की खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े गोदाम और सरकारी नीतियां आती हैं। लेकिन इस पूरी चेन की जो सबसे जरूरी और सबसे अनदेखी कड़ी है, यानी राशन डीलर, उसकी कहानी अक्सर अनसुनी रह जाती है। आज हम उसी हकीकत की तह तक जाएंगे जो सिस्टम और जनता के बीच लगातार पिस रही है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि बिहार के हजारों पीडीएस डीलरों की रोज की जिंदगी का निचोड़ है। ये वो कहानी है जो अक्सर सरकारी फाइलों की धूल और लोगों की शिकायतों के शोर में कहीं खो जाती है। सोचिए, करोड़ों लोगों तक अनाज पहुंचाने वाले इतने बड़े सिस्टम का चेहरा कौन है? वो है एक राशन डीलर। वो सरकार और जरूरतमंद लोगों के बीच एक पुल की तरह है। लेकिन उस पुल पर कितना बोझ है, उसमें कितनी दरारें हैं, ये कहानी लगभग अदृश्य है। इस पूरी कहानी के केंद्र में है आमदनी और खर्च का एक ऐसा गणित जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए आंकड़ों की जुबानी समझते हैं कि एक पीडीएस डीलर की आर्थिक सच्चाई आखिर है क्या। बहुत लंबे संघर्ष और विरोध के बाद कमीशन 70 पैसे प्रति किलो से बढ़कर आज ₹1.37 तक तो पहुंच गया है। लेकिन सवाल ये है कि आज की महंगाई में बढ़ते खर्चों के सामने क्या ये बढ़ोतरी कहीं टिकती है? अब ये देखिए, एक डीलर महीने में औसतन 50 से 60 क्विंटल अनाज बांटता है और इसके बदले में उसका कुल कमीशन कितना बनता है? सिर्फ 6 से 8 हजार रुपए। ये उनके महीने भर की मेहनत का सिला है। और जो बात इस हालत को और भी ज्यादा खराब कर देती है वो ये है कि ये थोड़ी सी आमदनी भी उन्हें वक्त पर नहीं मिलती। जरा सोच कर देखिए, जब कमीशन का पैसा ही 4 से 5 महीने लेट आएगा तो वो अपनी दुकान का किराया, हेल्पर की तनख्वाह और रोज के खर्चे कैसे चलाता होगा? और ये जो 6 से 8 हजार रुपए बने भी, ये पूरी तरह से उनकी जेब में नहीं जाते। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका लगभग 60% हिस्सा तो घर पहुंचने से पहले ही दुकान को चलाने के जरूरी खर्चों में ही निकल जाता है। ये वो खर्चे हैं जिनसे कोई डीलर चाहकर भी नहीं बच सकता। दुकान का किराया देना ही है, अनाज को उठाने रखने वाले हेल्पर को मजदूरी देनी ही है, ईपीओएस मशीन के लिए बिजली का बिल भरना है और ट्रांसपोर्ट का खर्चा। ये सब कुछ उसी कमीशन से जाता है जो पहले ही बहुत कम है और ऊपर से महीनों लेट आता है। अब एक और पहलू पर आते हैं। इसे हम कह सकते हैं मुफ्त की मेहनत। डीलरों को बहुत से ऐसे जरूरी सरकारी काम करने पड़ते हैं जिनके लिए उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया जाता, लेकिन ये काम करना उनके लिए अनिवार्य है। जैसे कि राशन कार्ड को आधार से जोड़ना, लोगों का केवाईसी अपडेट करना या मोबाइल नंबर बदलना। ये सारे जरूरी काम अब डीलर के ही कंधों पर डाल दिए गए हैं। इन सब में उनका वक्त लगता है, मेहनत लगती है, पर उनकी आमदनी में ₹1 भी नहीं जुड़ता। ये पूरी तरह से एक अनपेड जॉब है। एक पीडीएस डीलर की जिंदगी हमेशा 2 पार्टों के बीच पिसती है। एक तरफ होती है जनता, जिनकी अपनी उम्मीदें और शिकायतें हैं, तो दूसरी तरफ होता है प्रशासन का सख्त दबाव और उसके निर्देश। तो होता ये है कि एक तरफ जनता सर्वर फेल होने या गोदाम से खराब अनाज आने के लिए डीलर को ही दोषी ठहराती है, तो दूसरी तरफ अधिकारी उन्हीं दिक्कतों के लिए डीलर पर रिपोर्ट जमा करने का दबाव बनाते हैं। मतलब गलती सिस्टम की होती है, लेकिन उसका खामियाजा दोनों तरफ से डीलर को ही भुगतना पड़ता है। और जब ये आर्थिक और मानसिक दबाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके परिणाम बहुत ही दुखद होते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है कि बिहार और देश के दूसरे राज्यों में भी कई डीलरों ने इस भयानक आर्थिक तंगी और लगातार तनाव के कारण आत्महत्या जैसा कदम भी उठाया है। तो हमने समस्याओं की तो बात कर ली, लेकिन इसका समाधान क्या है? अब हम उन सुधारों पर बात करते हैं जो न सिर्फ डीलरों को राहत दे सकते हैं, बल्कि इस पूरी पीडीएस प्रणाली को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। देखिए, कुछ ठोस सुझाव हैं। पहला, कमीशन को इतना बढ़ाया जाए कि उससे गुजारा हो सके। दूसरा, एक तय मासिक मानदेय या वेतन दिया जाए। तीसरा, हर डिजिटल काम का भुगतान हो। चौथा, ट्रांसपोर्ट जैसे खर्चों को अलग से दिया जाए। और सबसे जरूरी, प्रशासनिक दबाव को कम करके काम करने का एक सम्मानजनक माहौल बनाया जाए। तो अंत में सवाल सिर्फ एक डीलर की आमदनी का नहीं है। पीडीएस डीलरों को सपोर्ट करना असल में हमारे पूरे खाद्य सुरक्षा के नेटवर्क को मजबूत करना है। आखिर अगर इस इमारत की नींव की ईंट ही कमजोर होगी तो ये करोड़ों लोगों का पेट भरने वाली इमारत आखिर खड़ी कैसे रहेगी? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।